हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। आज हम स्वामी विवेकानंद की फ़िलोसफ़ी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि उनके लाइफ स्केच, उनके फ़िलोसफिकल थॉट, उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 102 के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं इनके लाइफ स्केच पर। आप लोग पहले से जानते हैं इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1863 से 1902 के बीच इनका जीवन काल रहा, जिसमें कि 39 वर्ष के दौरान ही इन्होंने ऐसी अनूठी उपलब्धियां हासिल की जिनसे हम लोग अभी तक प्रेरणा ले रहे हैं। इसके आगे हम इनके फिलोसफिकल थॉट की बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन्होंने कहा है ह्यूमन लाइफ इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक। इन्होंने ह्यूमन लाइफ को एक कांस्टेंट स्ट्रगल बताया कि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बीच में, इन दिस स्ट्रगल ऑफ लाइफ ओनली विक्ट्रीज विल बी एबल टू सर्वाइव। उन्होंने बताया कि हम कौन सर्वाइव करेगा, जो लोग जीतेंगे, जो लोग अपने जीवन से प्रेरणा लेकर अपने कार्यों को अंजाम देंगे, जिनमें बह नहीं होगा, ऐसे ही लोग आके अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पाएंगे। एंड द डिफीटेड विल डाई आउट, और जो लोग हार जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर वो अपनी लाइफ से अलग हो जाएंगे। सो एवरी इंडिविजुअल शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हिज स्ट्रगल एंड फेस ऑल टू चैलेंज बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कॉन्फिडेंटली और बोल्डली उसको स्वीकार करना होगा। अगला है फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आर द रूट कॉज ऑफ मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियंस। और उन्होंने भारतीयों की एक निराशा कंडीशन को बताया कि जिसमें कि वो डर और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी को बहुत मुख्य रूप से उजागर किया है। ही सेड, उन्होंने कहा है वी डू एनी वर्क इन फियर। हम कोई भी कार्य करते हैं वो उसमें भी फियर होता है, हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उसमें फियर होता है। वी इवन थिंक इन फियर, हम सोचते भी किसी न किसी डर में है। इट अपीयर्स, अर्थात हमारे चारों तरफ डर का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, फियर का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इट अपीयर्स दैट वी आर बॉर्न इन अ लैंड ऑफ एनिमीज। इस तरीके से प्रकट होता है जैसे कि हम शत्रुओं की भूमि में हमारा जन्म हुआ है। एंड नॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब हमारे आसपास कोई मित्र नहीं है, हमारे आसपास हमारे दुश्मन एनिमीज हैं। दिस ऑब्जेक्ट कंडीशन इज ड्यू टू आउट अवर डिसकनेक्शन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ वेदांत। और ये कंडीशन इस वजह से है क्योंकि हमारा वेदांत फिलोसफी से कोई भी संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया हर्बर्ट स्पेंसर एंड जे.एस. मिल वर हिज फेवरेट फिलोसोफर। हर्बर्ट स्पेंसर को इन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जे.एस. मिल के बारे में इन्होंने चर्चा की है। एंड वर्ड्सवर्थ वाज वन डे हिज हेडमास्टर मिस्टर हेस्टी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू श्री रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से उनके हेडमास्टर ने उनका परिचय कराया। एंड नरेंद्र नाथ रिमेन्ड इन हिज कॉन्टैक्ट, तब से नरेंद्र नाथ दत्त उनके कॉन्टैक्ट में आए। आगे बात करते हैं फिलोसफिकल थॉट में, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। बोल्डनेस एंड करेज आर नीडेड टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द सोसाइटी। उन्होंने बोल्डनेस और करेज अर्थात साहस को की आवश्यकता बताया, जिससे कि क्या है, हमें सोसाइटी में क्या है, शांति आएगी। एक कोवार्ड पर्सन एंड इंडिफरेंट पर्सन कैन डू नथिंग इन हिज लाइफ। एक असाहसी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। द वर्ल्ड कैन बी अपलिफ्टेड, हम अपने विश्व को अपलिफ्ट कर सकते हैं। एंड मेड फ्री फ्रॉम सिंस बाय ब्रेव मैन ओनली। द वर्ल्ड कैन बी अपलिफ्टेड एंड मेड फ्री फ्रॉम सिंस बाय ब्रेव मैन ओनली। हम केवल हमारा वर्ल्ड को कब अपलिफ्ट कर सकते हैं, जब हमारे अंदर साहस होगा, हमारे अंदर करेज होगा। सो वी शुड बिकम ब्रेव इन आवर टेम्परामेंट एंड डायनेमिक इन आवर अप्रोच। तो हमारी अप्रोच, हमारा टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, हम रिदम में होनी चाहिए, हमें हर तरीक़ों को अच्छे से करना आना चाहिए। एंड डायनेमिक इन आवर अप्रोच, और हमारी अप्रोच डायनेमिक, अच्छा गतिशील होना चाहिए। हम किसी भी समस्या पे अपने आप को अलग अलग तरीके से ना उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ में उसका सॉर्ट आउट कर सकें। ही वुड ऑफन सेज आई हैव नो फियर। उन्होंने कहा है कि मुझे कभी भी भय नहीं रहा।
टेल दिस टू एवरीबडी, इसे प्रत्येक व्यक्ति को बताओ. हैव नो फियर, जिसे कोई भी भय न हो. टेल हिम पीपल फियर इज सिन, फियर इज हेल. ठीक है, फियर मतलब भय, ये सब आप कहना सब कोई भी चीज़ आपको करने नहीं देगा. फियर इज हेल मतलब उन्होंने कहा है कि ये बकवास है, इसे हमें अपने आप से दूर करना हुआ. फियर इज अनराइटनेस, फियर इज रॉन्ग लाइफ. फियर हमारे भय हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा. फी इज रॉन्ग लाइफ, फियर कोई लाइफ नहीं है. आगे बताया उन्होंने, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ. मानवता की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है. वी कैन सर्व ह्यूमैनिटी बाय बिकमिंग फियरलेस. हम भयहीन होकर ही मानवता की सेवा कर सकते हैं. बाय मेकिंग अवर सेल्फ फिट फॉर स्ट्रगल ऑफ लाइफ. और हम अपने आप को जीवन के लिए भी तैयार कर सकते हैं. ऑल knowledge, worldly or spiritual, are latent in the human mind. It is dormant and curved with a wheel of darkness and ignorance. Once this darkness or ignorance is removed, the light of knowledge shines out brightly. एक बार ये अज्ञान का अंधेरा छट जाएगा तो फिर हम अपनी एक नॉलेजफुल होकर है ना, हम कि खुद हमारे अंदर चमक आ जाएगी. हम एकदम ज्ञानपूर्ण या संसाधन युक्त व्यक्ति होकर चमकने लगेंगे. ऑल लर्निंग इज सेल्फ लर्निंग. और उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं सिखा सकता, ना कोई टीचर किसी को सिखा सकता है. ऑल लर्निंग क्या होती है? सेल्फ, अधिगम होता है. इंसान खुद ही उन चीज़ों को सीखता है. नॉलेज इज लेटेंट. नॉलेज ज्ञान का है ना, लेटेंट अर्थात छिपी हुई है ना, अदृश्य, हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सभी चीज़ें हमारे अंदर निहित हैं. बस उन्हें क्या है, हमें एजुकेशन के माध्यम से उसको बाहर करना है. दस इट इज़ नॉट टॉट बाई एनीबडी. ये किसी के द्वारा नहीं सिखाई जा सकती. द एक्सटर्नल टीचर ओनली गाइड, सजेस्ट एंड हेल्प. All the rest is done by the student themselves. It is the teacher who encourages and guides the students to find out the hidden treasure of knowledge that lies inactive within the individual. Next, he condemned the education of his time as wicked, useless and artificial. आज की एजुकेशन को उन्होंने क्या है, विघ्न, एक दुष्ट की तरह बताया, जो कि जिसका कोई भी है ना यूज नहीं है, कोई भी है ना उसका वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो कि प्रिपेयर करती है एक व्यक्ति को, जो उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है. इट इज़ नॉट मेयरली पासिंग एग्जामिनेशन, या केवल एग्जाम को पास करना और डिग्रियों को हासिल करना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति के चरित्र का विकास होना चाहिए और स्वयं में उसमें आत्मविश्वास आना चाहिए. इन द इंडिविजुअल. दस विवेकानंद एडवोकेट साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. इस के फलस्वरूप स्वामी विवेकानंद बॉडी, माइंड और स्पिरिट को एक साथ डेवलप करना चाहते थे. इसके अतिरिक्त विवेकानंद ने देशज मूल सामग्री अर्थात टेक्स्ट पढ़ने पर बल दिया था. इसके अतिरिक्त दरिद्र दुख मोचन संघ की स्थापना बोधगया में विवेकानंद के द्वारा की गई. यह ठीक है कि प्रत्येक प्राणी एक मंदिर है, किंतु मनुष्य सबश्रेष्ठ मंदिर है. ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा. फियर की यहाँ पे इन्होंने बात की है ना. आगे हम बात करते हैं. तुमको कार्य के समस्त क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा. सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया. अर्थात स्वामी विवेकानंद व्यावहारिक शिक्षा की बात करते थे. वो किसी भी चीज़ को सैद्धांतिक पर ज़्यादा फोकस न करके बल्कि उसको प्रैक्टिकल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे. नॉलेज ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडिविजुअल एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर द नेशनल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. ही condemned the theoretical and academic knowledge and said, you will have to be practical in all sphere of work. The whole country has been renowned by mass theory. उन्होंने कहा है कि ना हर व्यक्ति को अपने कार्य में निपुण होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. इस थ्योरेटिकल चीज़ ने, थ्योरी ने हमारे देश का नाश कर दिया है. आगे, कॉन्सेंट्रेशन इज नीडेड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज. हमें ज्ञान को एक्वायर करने के लिए कॉन्सेंट्रेट मतलब एकाग्र होना पड़ेगा. फॉर दिस पर्पज प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य इज नेसेसरी. इसके लिए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा. फॉर सेल्फ डिसिप्लिन प्योरिटी ऑफ थॉट, स्पीच एंड एक्शन इज नीडेड. इसके लिए हमें हमारे विचारों में, हमारी बोली में, भाषा में, हमारी क्रियाओं में क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन होना चाहिए. ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू सर्विस एंड सेक्रीफाइस. मानव का विकास सेवा और स्वयं से समायोजन के द्वारा ही संभव है. अनलेस, इसके बिना, पीपल आर रेडी टू सर्व देयर फेलो बीइंग एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स. पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विल नॉट बी अचीव्ड इन द सोसाइटी. रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड
through sweet impressions and fine conduct of the teacher, not through books. Education should be imparted according to the nature of the child and his natural propensities. अर्थात हमें चाइल्ड की क्षमताओं के आधार पर चीज़ों को करना होगा, हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे काम करना होगा. ही वॉन्ट टू गिवन द रिलीजियस एजुकेशन स्पेशली फॉर वेमेन. वह महिलाओं को रिलीजियस एजुकेशन की इन्होंने बात की थी. बिकॉज द रोल ऑफ द कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली लाइज ऑन देयर शोल्डर्स. क्योंकि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है, तो इस वजह से माँ के लिए रिलीजियस एजुकेशन की उन्होंने बात की थी. ही वॉज वेरी सैड टू सी द डेप्लोरेबल कंडीशन पॉवर्टी ऑफ द मॉसेज. वह हमारे देश के लोगों की गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान थे. उन्होंने कहा है ग्रेट नेशनल सिन इज नेग्लेक्टिंग ऑफ द मॉसेज एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ द अवर डाउनफॉल. यही हमारी है ना एक हमारे देश की डाउनफॉल है ना. नो अमाउंट ऑफ पॉलिसीज वुड बी ऑफ एनी अवेल अंटिल द मॉसेज ऑफ इंडिया आर वेल एजुकेटेड, वेल फेड एंड वेल कैरियर केयर्ड फॉर. हमारे देश के लोग जब तक कि जिनको अच्छे से भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते. इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुमको कार्य के समस्त क्षेत्र में व्यवहारिक बनना पड़ेगा. सिद्धांत के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है. अब हम उनके एजुकेशनल थॉट्स, शैक्षिक विचारों की बात करते हैं. एजुकेशन का मीनिंग उन्होंने बताया. एजुकेशन इज़ नॉट द tidbits of knowledge or information inserted into the minds of children by force. According to Swamiji, if education means information only, then libraries could be the greatest saints of the world and encyclopedia had become seers and receipts. ठीक है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा कोई है ना चटपटी खबर या फिर छोटा मोटा निवाला नहीं है. उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान देना होता, फैक्ट बताना होता, तो फिर तो जो पूरे विश्व की जो लाइब्रेरी है ना, पुस्तकालय हैं, उनमें ही हमें क्या है ग्रेट सेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मिलते हैं. एंड एनसाइक्लोपीडिया हैड बिकम द सीयर्स एंड रिसीज. ठीक है, एजुकेशन इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन अ मैन. एजुकेशन को स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि आपके अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं उनको मैनिफेस्टेशन करना है. हम टीचर कोई भी कुछ नहीं बता सकता, कोई भी नहीं. इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि प्रत्येक चीज़, प्रत्येक योग्यता, प्रत्येक गुण, प्रत्येक तथ्य व्यक्ति के अंदर मौजूद है, बस उसको अपनी गुणों को पहचानना है. टीचर का कार्य है कि बच्चे को गाइड करना है कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जिसका पोषण टीचर के द्वारा किया जाएगा और उस पोषण के माध्यम से वो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट का विकास करेगा. Thus merely passing examination और receiving degrees is not education according to him. इन्होंने कहा है कि केवल परीक्षाएं पास कर लेना, डिग्री सर्टिफिकेट को हासिल करना ही शिक्षा नहीं है. एजुकेशन इज दैट प्रोसेस. शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है ए मैन फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस बाई मेकिंग हिमसेल्फ रेलियंट. कि व्यक्ति को स्वयं में विश्वास, आत्मविश्वास के उसके जगाना है, उसके भय को दूर करना है, उसकी लाइफ को प्रैक्टिकल बनाना है, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करें. ऐसा स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया था. एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों में मेकिंग ए मैन परफेक्ट, डेवलपिंग द चाइल्ड फिजिकली एंड मेंटली. हमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व बनाना होगा. चरित्र के विकास की भी स्वामी विवेकानंद ने बात की थी. इसके लिए ब्रह्मचर्य को उन्होंने प्रैक्टिस में करने के लिए बताया था, जिससे कि हम उसके चरित्र का विकास कर सकें. डेवलपमेंट ऑफ फेथ एंड श्रद्धा इन गॉड एंड वन सेल्फ. एजुकेशन शुड प्रिपेयर सच अ पीपल. एजुकेशन इस तरीके की हो जो कि व्यक्ति को इस तरीके से तैयार करे हु आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर सेल्फ सरेंडर, सेक्रीफाइस एंड रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ अदर. वो हर चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए. अदर्स आर ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी टू वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू हिम. अन्य लोगों को उसके द्वारा प्रायोरिटीज़ दी जानी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ वननेस फीलिंग, प्रिपरेशन ऑफ बोल्ड सिटीजन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस. टेक्निकल एजुकेशन की बात भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई. करिकुलम में उन्होंने बताया इन ऑर्डर टू अचीव द अबव मेंशन्ड एम्स
Those subject and activities should be included in the curriculum which can bring about material progress. उन्होंने बताया कि करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट हों जो कि मटेरियल प्रोग्रेस एलॉन्ग विद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास भी इन्होंने बात की, इसके साथ भौतिक उन्नति की भी इन्होंने बात की है। फॉर मटेरियल प्रोग्रेस के लिए उन्होंने बताया है कि स्टडी लैंग्वेज, भाषा की पढ़ाया जाना चाहिए, ज्योग्राफी उनके द्वारा पढ़ाई जानी चाहिए, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट उनके द्वारा पढ़ाए जाने चाहिए, इनको करिकुलम में जगह देनी चाहिए। विद द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दिस एजुकेशन मस्ट नीदर बी थ्योरेटिकल नॉर बुकिश। और ये नॉलेज कैसी हो, ये करिकुलम में जितने सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन है ये सब केवल ना तो थ्योरेटिकल हो, ना ही ये है ना किताबी ज्ञान हो, बल्कि ये सब प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए। इट शुड बी रेदर बी प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए। फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही प्रेस्क्राइब द स्टडी ऑफ रिलीजन। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने धर्म, दर्शन, पुराण और उपनिषद की स्टडी के बारे में कहा है। एंड द कंपनी ऑफ सेंट्स एंड सीयर्स, संत महात्माओं की संगत के बारे में भी उन्होंने बताया। रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू स्वीट इम्प्रेशंस एंड फाइन कंडक्ट ऑफ टीचर्स रेदर देन थ्रू बुक्स। Method of teaching, he prescribed the following methods. Practice of yoga for controlling mind and emotion, माइंड, मस्तिष्क और अपने संवेगों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने योगा की प्रैक्टिस। डीप मेडिटेशन बताया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइंड, माइंड के डेवलपमेंट विकास के लिए। सेल्फ लर्निंग, स्वाधिगम, गुरु विल वर्क एज अ गाइड, गुरु जो टीचर हैं वो एज अ गाइड काम करेंगे, एंड हेल्पर ओनली, वो केवल स्टूडेंट की मदद करेंगे। Activities for developing creating potential, lecture and discussion methods for elaborating essential fact, behavioral change through a fine model presented by the teacher। behavioral change होगा एक मॉडल के द्वारा जो कि एक टीचर के द्वारा पेश किया जाएगा। इंडिविजुअल गाइडेंस बाय द टीचर गिवन टू स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल एक हर स्टूडेंट के लिए उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही गाइडेंस टीचर के द्वारा दिया जाएगा। डिसिप्लिन, अनुशासन की बात करते हैं। ही एम्फेसाइज्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उन्होंने बाल केंद्रीय शिक्षा की बात की। इन विच चाइल्ड इज गिवन फुल फ्रीडम, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को क्या फुल फ्रीडम देनी है फॉर एक्टिविटी, उसकी क्रिया गतिशीलता के लिए, एंड सेल्फ लर्निंग, स्वाधिगम के लिए। ही शुड बी गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, और उन बच्चे को फुल अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे कि वो एक प्राकृतिक वातावरण में उसकी विकास हो सके। अकॉर्डिंग टू स्वामी जी, ईच चाइल्ड इज हिज ओन टीचर, स्वामी जी के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपना स्वयं का टीचर है। ही हैज़ नॉलेज, उसे पता है, लेटेंट इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में उसे पता है। द टास्क ऑफ द एक्सटर्नल टीचर इज ओनली टू गाइड एंड इंस्पायर द चाइल्ड सो दैट हिज इनर नॉलेज इज ब्रॉट आउट। और केवल जो बाहरी टीचर है, जो एक टीचर है उसको बाहरी टीचर बताते, उसका काम केवल गाइड करना और बच्चे को इंस्पायर करना है, जिससे कि उसकी आंतरिक जो ज्ञान है, आंतरिक जो उसकी है ना कैपेसिटीज़ हैं वो बाहर आ सकें। ये हमारा स्वामी विवेकानंद का फ़िलासफ़ी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी से संबंधित पार्ट था। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल।